अगर मैं आपसे कहूं कि एक देसी नुस्खे का सिर्फ 1 चम्मच रोजाना सर्दी में 40 दिन तक लेने से ये आपको जबरदस्त एनर्जी, ताकत, मजबूत हड्डियां और जोड़ों के दर्द में राहत देगा, तो क्या आप इसको ट्राई करना चाहेंगे? आई गेस जरूर करना चाहेंगे। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही आयुर्वेदिक नुस्खे की जो कि पूरी तरह से नेचुरल है, बनाने में बहुत ही सरल है और पूरी तरह साइंस पैक्ड इंग्रेडिएंट्स पर बेस्ड है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस नुस्खे के बारे में पूरी डिटेल से। दोस्तों, सर्दी का मौसम आते ही हमारे शरीर को कई सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। ठंड के कारण हमारी बॉडी स्लो हो जाती है, सुस्त हो जाती है, मेटाबॉलिज्म धीमा पड़ जाता है और हमारे जॉइंट्स में दर्द और स्टिफनेस भी बढ़ने लग जाता है। क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है जब ठंड आती है? अगर किया है तो नीचे कमेंट करके मुझे फटाफट बताइए कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम सर्दी में फेस करनी पड़ती है। इसके अलावा सर्दियों में दोस्तों हमारा इम्यून सिस्टम भी काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है और इसी वजह से सर्दी, जुकाम, फ्लू जैसे जो रोग हैं वो आसानी से हमारे शरीर को अफेक्ट करने लगते हैं। साथ ही साथ स्किन भी ड्राई हो जाती है और कई बार हेयर फॉल भी होने लगता है। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद में इसका भी हल है दोस्तों। आयुर्वेद के अनुसार सर्दी के मौसम में कुछ खास तरह के आहार और नुस्खे अगर हम लेते हैं तो उससे हमारी बॉडी को ये गर्मी प्रदान करते हैं, एनर्जी लेवल्स को बढ़ाते हैं और हमारे शरीर को मजबूत भी बनाते हैं। ऐसा ही एक नुस्खा अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये नुस्खा है एक स्पेशल हेल्थ पाउडर का, एक चूर्ण का, जो आपको रोज़ाना सिर्फ 1 चम्मच लेना है और वो भी सिर्फ 40 दिन तक। और इसका असर जो होगा दोस्तों वो आप खुद देखेंगे और हैरान रह जाएंगे। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए इसी बात पे, और चैनल पर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको इस तरह की वीडियोस देखने को मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं अपने इस नुस्खे में यूज होने वाले इंग्रेडिएंट्स से। तो सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट है वो है बबूल गोंद। बबूल गोंद, जिसे अकाई गम भी कहा जाता है, ये हड्डियों के लिए एक उत्तम औषधि है। ये जॉइंट पेन्स में आराम पहुंचाने के साथ साथ हड्डियों को मजबूत भी बनाता है और उनको ताकत भी देता है। सर्दी के मौसम में दोस्तों जॉइंट पेन्स में दर्द और अकड़न बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और बबूल गोंद वहाँ एक बहुत ही बढ़िया असर दिखाता है। दूसरा है दोस्तों मखाना। मखाना जो होता है ये एनर्जी का एक बेहतरीन सोर्स है। इसमें कैल्शियम होता है जो कि हड्डियों को मजबूती देता है। ये डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है क्योंकि इसमें फाइबर काफ़ी ज़्यादा होता है, और ब्लड शुगर के लेवल्स को भी स्टेबलाइज रखता है, जो कि सर्दियों के दिनों में बहुत ही ख़ास तौर से ज़रूरी होता है। तीसरी चीज़ है दोस्तों कुछ ख़ास तरह के नट्स, जैसे कि बादाम, काजू और अखरोट। बादाम, काजू और अखरोट ये तीनों नट्स ब्रेन हेल्थ, मेमोरी और कंसंट्रेशन को बूस्ट करते हैं, और इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी होते हैं जो कि स्किन को नरिश करने के साथ साथ जोड़ों के अंदर चिकनाहट भी पैदा करते हैं और इन्फ्लेमेशन को भी कम करते हैं। और बादाम तो खास तौर से हड्डियों के लिए फ़ायदेमंद होता ही है, ये आप सभी लोग जानते हैं। ये सभी नट्स तासीर में गर्म होते हैं, जिसकी वजह से सर्दी के मौसम में इन्हें खाने से बॉडी के अंदर हीट भी बनी रहती है। इन नट्स के अलावा इस नुस्खे में शामिल है दोस्तों गाय का देसी घी। देसी घी जो होता है ये आयुर्वेद में एक एलिक्सर माना जाता है, अमृत माना जाता है, जो कि जॉइंट्स में लुब्रिकेशन पैदा करता है ताकि सर्दी के मौसम में स्टिफनेस ना आए। इसके अलावा ये डाइजेशन और मेंटल हेल्थ को भी सुधारने में मदद करता है। लास्टली इसमें हमने यूज़ किया है दोस्तों मिश्री को और तिल को। मिश्री जो कि एक नेचुरल स्वीटनर है, ये एनर्जी बूस्ट करती है और इसका डाइजेशन पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता है। वहीं तिल एक कैल्शियम का बहुत ही भरपूर सोर्स होते हैं, इनमें कैल्शियम काफ़ी ज़्यादा होता है जो कि हड्डियों को मजबूत बनाए रखता है, और इसके अंदर जो ऑयल्स होते हैं वो स्किन को हेल्दी रखते हैं, ड्राइनेस नहीं हो देते हैं। तो देखा दोस्तों आपने कैसे ये सिंपल से इंग्रेडिएंट्स मिलकर एक पावरफुल हेल्थ रेमेडी बन जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, ये हेल्थ पाउडर के आपने इंग्रेडिएंट्स तो बता दिए, लेकिन इनको मिलाकर तैयार कैसे करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसको बनाने का तरीका। इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको चाहिए 100 ग्राम बबूल का गोंद, 100 ग्राम मखाना, 100 ग्राम बादाम, 2 बड़े चम्मच गाय का देसी घी, 50 ग्राम काजू, 50 ग्राम अखरोट की गिरी, 100 ग्राम मिश्री और 50 ग्राम सफ़ेद तिल। तो सबसे पहले हमें एक एक करके इन सभी चीज़ों को, ड्राई इंग्रेडिएंट्स को रोस्ट करना है। एक पैन में 1 बड़ा चम्मच देसी घी आप गर्म कीजिए और इसमें बबूल का गोंद डाल के उसे भूनिए। तब तक भूनिए जब तक कि वो फूल ना जाए। इसे निकाल के फिर आप ठंडा कर लीजिए। ठंडा होने के बाद इसे बारीक पाउडर में आपको पीस लेना है। पीसने के लिए आप मिक्सर में डाल के इसको आराम से पीस सकते हैं।
एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब आप बबूल के गोंद को भूनते हैं तो वो जलना नहीं चाहिए। बहुत हल्का सा आपको सिर्फ 60 सेकंड या 90 सेकंड आपको उसको भूनना है और हल्की आंच पे भूनना है ताकि वो जल ना जाए। इसके बाद आप लीजिए मखाने को और उसे भी इसी पैन में डाल के थोड़ा सा घी डाल के आप कुरकुरा होने तक जो है वो भून लीजिए और उसके बाद ठंडा करके उसे भी पीस लीजिए। इसी तरह से नट्स को भी आप हल्का सा भूनें और इनको भी आप बाद में पीस के रख लें। इसके बाद बारी आती है तिल की, तो तिल को आप हल्का सुनहरा होने तक भूनें और ठंडा होने के बाद इनको भी इसी तरह से आप पीस के रख लीजिए। और लास्टली आपको मिश्री को लेना है और इसको भी बारीक बारीक पीस लेना है। मिश्री दोस्तों काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है, इसलिए मेक श्योर करें कि आपका ग्राइंडर इसको पीस सकता है, नहीं तो कभी वो ख़राब भी हो जाए। तो अब इस पिसी हुई मिश्री को आपका जो पहले से तैयार बबूल का गोंद है, मखाना है, नट्स हैं और तिल का जो पाउडर है, इन सभी चीज़ों के साथ अच्छी तरीके से मिला लीजिए और मिक्स करिए और मेक श्योर करें कि जो मिक्सचर है वो इवनली एक साथ मिक्स हो जाए, कोई चीज़ अलग अलग ना रह जाए। एक बार जब ये मिक्सचर अच्छी तरीके से मिल जाए तो इसे आप एयर टाइट कंटेनर के अंदर, प्रेफरेबली कांच के जार के अंदर आप डाल के रख लें ताकि इसकी ताजगी बनी रहे। इस पाउडर का सिर्फ 1 चम्मच 1 गिलास दूध के साथ आपको रोज़ाना लेना है। आप चाहें तो इसको पाउडर को ऐसे ही खा के ऊपर से दूध पी सकते हैं, चाहें तो आप इसको दूध के अंदर मिला के भी पी सकते हैं। जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस नुस्खे को आप सुबह में भी ले सकते हैं और चाहें तो आप शाम के टाइम में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाँ, ये नुस्खा आपको लगातार 40 दिन तक ज़रूर लेना है। 40 दिन का ये जो कोर्स है, अगर आपने कर लिया तो आपके शरीर को सर्दी के मौसम के लिए अच्छी तरीके से ये तैयार कर देगा और आपको एनर्जी, ताकत, मजबूती और सर्दी से भी बचा के रखेगा। अब आइए बात करते हैं कुछ सावधानियों की। तो सबसे पहले तो अगर आपको इनमें से किसी भी इंग्रेडिएंट से एलर्जी है तो कृपया करके इस नुस्खे को आप इस्तेमाल ना करें। खास करके नट्स से एलर्जी बहुत ही कॉमन है। तो अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई शंका है, कोई एलर्जी है, कन्फ्यूजन है, तो पहले एक हेल्थ एक्सपर्ट से या फिर अपने डॉक्टर से सलाह ले लें। दूसरा, ये नुस्खा दोस्तों एडल्ट्स के लिए डिज़ाइन किया गया है, इसलिए बच्चों को, खास करके 14 साल से छोटे बच्चों को इसको सेवन आपको नहीं कराना है, या फिर कराना है तो पहले डॉक्टर से पूछ लेना है। इसके अलावा जो लोग पहले से किसी बीमारी का इलाज करा रहे हैं, जैसे कि डायबिटीज़ है या हाई ब्लड प्रेशर है या और कोई बीमारी है, तो उन्हें भी इस नुस्खे को शुरू करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से पूछ लेना चाहिए, परमिशन ले लेनी चाहिए। और याद रखिए कि हर चीज़ जो होती है दोस्तों, उसका अधिक सेवन करना भी नुकसानदेह होता है, इसलिए सिर्फ 1 चम्मच पाउडर ही आपको लेना है रोज़ाना, इतना काफ़ी होता है। ओवरडोज से बचने के लिए इस रिकमेंडेड डोजेज को आप ज़रूर स्ट्रिक्टली फॉलो करें। दोस्तों, हमारा मकसद जो है वो आपकी सेहत में सुधार लाने का है, इसलिए कृपया करके इन सभी पॉइंट्स का भी आप ध्यान रखें और इनको फॉलो करें। हर्बल नुस्खे अक्सर सेफ होते हैं, लेकिन हर व्यक्ति की अपनी कुछ यूनिक हेल्थ कंडीशंस होती हैं, कुछ ज़रूरतें होती हैं, कुछ तासीर होती है, इसलिए प्रिकॉशंस लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है दोस्तों आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इससे आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा और इन सर्दियों में आप इस नुस्खे को ज़रूर ट्राई करेंगे और मुझे भी बताएंगे कि आपको इसको यूज़ करके क्या क्या फ़ायदे मिले। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियोज़ आपको आगे भी देखने को मिलती रहें। और अगर मन में कोई शंका है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में मुझसे आप ज़रूर पूछिए। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसके बाद आप इस वीडियो पे क्लिक करके ज़रूर देखिएगा। इसमें भी आपको सर्दियों के लिए मैंने एक बहुत ही बढ़िया नुस्खा बताया है जो आपको ज़रूर पसंद आएगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी